जैसे श्री कृष्ण भगवान का अंत दिखाया गया है, तो उसी प्रकार जो राधा देवी थी उनका अंत जीवनी जो है बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है। अच्छा, और हमें भी ज्ञात नहीं है। अच्छा, ऐसा ही बात है कि राधा जी का जो है वृत्तांत, क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण के साथ उनका जुड़ाव रहा तब तक राधा का वृत्तांत है। उसके बाद फिर राधा जी का चरित्र बहुत गूढ़ कर दिया गया, बहुत लोगों को नहीं पता है ये। तो भगवान कृष्ण का चूंकि 8 साल 11 साल की उम्र तक का राधा जी का संपर्क रहा, बाल्यावस्था का उनका आपसी स्नेह था। राधा जी उम्र में बड़ी भी थी भगवान कृष्ण से, रुक्मिणी भी कृष्ण जी से उम्र में बड़ी थी। तो बाल्यावस्था का प्रेम था भगवान कृष्ण का, वात्सल्य का प्रेम था। और जब तक राधा जी से, क्योंकि कृष्ण का अवतार हुआ है धर्म की रक्षा है, तो धर्म के लिए कृष्ण का अवतार हुआ है। तो कृष्ण का जो बाल्यावस्था से ही लिए कार्य करने लगे। कभी केसी को मारना, कभी गजासुर को मारना, कभी अगासुर, माने वो उनका धर्म का कार्य उनके जन्म लेते ही शुरू हो गया। जन्म से ही उन्होंने देखा, आप देख ही रहे हो कि जन्म जेल में जन्म होता है और वासुदेव जी लेकर के उनको जाते हैं, जमुना जी पार करते हैं, तो जन्म से ही उनके जो दैवी कार्य थे वो शुरू हो गए। इसके बाद धर्म के लिए ही भगवान द्वारिका चले गए। तो जब भगवान द्वारिका चले गए, अब तुम्हारा उद्देश्य जानने का यह है कि राधा जी का क्या हुआ बाद में। तो जब द्वारिका चले गए भगवान कृष्ण, तो राधा जी का विवाह एक गोप से हो गया। वो गोप भी कभी भगवान का अंश ही था। अच्छा, है ना। तो उस गोप से माता राधा का विवाह गोप से हो गया, रैना नाम करके। अब यहाँ भी माया है, जैसे माता सीता जी का जो वास्तविक स्वरूप था वो तो अग्नि में चला गया था, लेकिन उनकी छाया रह गई थी, है ना, जिसको रावण लेके गया। उसी प्रकार राधा जी का जो मूल स्वरूप था वो तो भगवान के विग्रह में विलीन हो गया। अच्छा, अब उनकी छाया रह गई। तो उस छाया से ही उस गोप से शादी होती है, विवाह होता है। गोप के साथ छाती रही राधा, तो मूल रूप से भगवान के विग्रह में समाहित हो गई। के बाद वो छाया अपने जो इस जीवन के कर्तव्य थे उस गोप के प्रति, वो कर्तव्य पूरे करके, और जब गोप नहीं रह गए, गोप की देह शांत हो गई, तो माता राधा फिर पुनः, चूंकि कृष्ण की याद तो आती ही थी, छाया थी लेकिन उनको याद आती थी, तो वो द्वारिका पहुंच गई माता राधा। लेकिन वहां पर उनको पुनः जब कृष्ण से द्वारिका में भेंट होती है, तो माता राधा को वो शांति नहीं मिल रही थी जो पूर्व के बाल्यावस्था में प्रेम में मिल रही थी। तो कृष्ण जी राधा को जान गए थे, राधा कृष्ण को जानते थे, लेकिन द्वारिका का कोई आदमी राधा को नहीं जानता था। माता राधा एक दिन कृष्ण जी से कहती भी है इस चीज को कि हमको अब वो आनंद, वो सुख नहीं मिल रहा है, आप हमारे हृदय को तृप्त करने के लिए आप कोई उपाय बताएं। तो भगवान कृष्ण ने माता राधा को फिर वही बांसुरी की धुन सुनाई। रात दिन बांसुरी की धुन भगवान कृष्ण ने राधा को सुनाया। राधा जी उस बांसुरी की धुन सुनते हुए, भगवान कृष्ण के द्वारा बजाई गई उस बांसुरी को सुनते सुनते वो छाया रूप जो शरीर था उस शरीर को भी त्याग दिया। तो भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनते सुनते ही ये जो छाया रूप राधा है, इनका भी वैकुंठ गमन हो गया। वो तो माता भगवान कृष्ण की ही लीला है और भगवान कृष्ण की ही शक्ति है। तो छाया स्वरूप भी भगवान कृष्ण के विग्रह में विलीन हो गया। और कृष्ण को भी, चूंकि कृष्ण की बांसुरी का प्रीत राधा से जुड़ी थी, तो कृष्ण जी को भी अपने मन में इतना कष्ट हुआ राधा के उस विग्रह के न रहने से, कि भगवान कृष्ण ने भी अपनी बांसुरी को उसी जगह तोड़ दिया और छोड़ दिया। कृष्ण ने अपनी उस बांसुरी को भी, तो ये राधा का जो आप पूछ रहे थे वो है। अब इसमें आपको आपके प्रश्नों का मिल गया उत्तर कि नहीं मिल गया? नहीं मिल गया, संतुष्ट है। ये है राधा का चरित्र, है ना। लेकिन राधा भगवती हैं, आदि शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, है ना। वही राधा
सीता हैं, वही राधा जगदम्बा हैं। गोप से हो गया, वो गोप जो गोकुल जो बसा हुआ है, ये गोकुल नहीं, वो गोकुल दिव्य गोकुल लोक, उस गोकुल लोक के भगवान कृष्ण स्वामी है, माता राधा वहाँ की शक्ति है, उन्हीं का विग्रह, उन्हीं का अंशावतार यहाँ पर होता है धरती में, है ना। अच्छा। वृंदावन में। तो ये उनका विग्रह स्वरूप है। अपने अपने लोक चले जाते हैं भगवान कृष्ण, पुनः अपने लोक चले गए, उसे गोलोक, वो गोलोक है ना, वो लोक बना है। वो परम ब्रह्म है, कृष्ण जो है आदि शक्ति है, आदि देव है, माता राधा आदि शक्ति है। अपनी लीला करके वो अपने अपने धाम को चले गए। ठीक।